तो 31 दिसंबर के इस वीडियो की शुरुआत में दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अब 2021 बस कुछ घंटों के लिए है और नया साल आपकी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। हम अपने पास्ट में जाकर उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य को संवार सकते हैं और भविष्य का जो आधार होता है वो होता है वर्तमान। तो वर्तमान को अगर आप सुधारते हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य चमक उठता है। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता के साथ, जो बीत गई सो बात गई, क्योंकि उससे हम सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ नए संकल्प लेकर उस पर तब तक हमें चलना है जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। कहते हैं कि जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो जो समय हमारे हाथ से निकल गया फ्रेंड्स, अब उस पर शोक नहीं मनाना है। जो समय आने वाला है उसको थोड़ा सा चमका देना है और उसके लिए वर्तमान का पूरा उपयोग करना है। आज 31 दिसंबर है, डिस्कस करेंगे आज 31 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नया वर्ष और पुराना वर्ष, इन दोनों के मध्य में एक जंक्शन होता है 31 दिसंबर की रात का, जिस दिन या यूँ कहिए जिस रात आप बहुत अधिक उल्लसित रहते हैं और कई लोग पूरी रात का जागरण करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए कि ये समय भी बस समय ही है और इसका सही तरीके से उपयोग करिए और इसे सामान्य दिनों की तरह लीजिए। कुछ नए रेजोल्यूशन आप सेट करिए और उसको प्राप्त करने के लिए कल से लग जाइए, लेकिन अनावश्यक तरीके से अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला क्वेश्चन शुरू लेंगे। उसके पहले एक प्रश्न मैं आप लोगों से करता हूं, इसका उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसका उत्तर आप लोग लिखिए। इसका उत्तर मैं दूंगा आपको वीडियो के अंत में। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला क्वेश्चन, हाल ही में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दानिश सिद्दीकी को। दोस्तों ये नाम जाना माना नाम है और हाल ही में आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में काम करते समय जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस क्लब ने मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमण ने बुधवार 29 दिसंबर को मुंबई प्रेस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वार्षिक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक पुरस्कार प्रदान किए हैं। मुंबई प्रेस क्लब ने एक दशक पहले अच्छे खोजी और फीचर लेखन को मान्यता देने और देश में पत्रकारिता के स्तर को ऊपर उठाने के लिए द रेड इंक अवार्ड्स की शुरुआत की थी। पुरस्कारों के 10वें संस्करण के तहत सिद्दीकी और झा के अलावा 12 श्रेणियों में कई अन्य पत्रकारों को सम्मानित किया गया। बात यहाँ पर झा के बारे में हो रही है, तो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसी समारोह में। तो नाम याद रखिएगा और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन होगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर देख रहे होंगे तो ये प्रश्न आपको पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसका उत्तर है ऑप्शन बी, विरल सुधीर भाई देसाई। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखिए फ्रेंड्स, गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए 11 देशों, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस और मलेशिया भी शामिल हैं, कि 28 हस्तियों में से विरल देसाई जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मान जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम नॉलेज बूस्टर के पहले पड़ाव पर। आज हम बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। तो ऑस्कर पुरस्कार 2021 से कई सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमट नोमैडलैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए थे एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे क्लोज हाउ नोमैडलैंड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था
यून यू जुंग को मिनारी फिल्म के लिए। तो ये पहला नॉलेज बूस्टर था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में अंगारा A5 नामक रॉकेट को किस देश ने लॉन्च किया है? अंगारा A5 नामक रॉकेट को किस देश ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, रूस ने हाल ही में हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इसी के साथ आपको याद दिला दें कि नूरी नामक रॉकेट का परीक्षण करने वाला देश है दक्षिण कोरिया। स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था DRDO के द्वारा। पिनाका के बारे में मैंने आपको बताया भी था। स्टार डस्ट 1.0 रॉकेट जो कि जैव ईंधन से संचालित है, इस रॉकेट को परीक्षित किया था, यानी कि इसका परीक्षण किया गया था अमेरिका के द्वारा। और फतेह-1 वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला नॉलेज बूस्टर। देखिए, बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था डैमन गैलगुड को। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया डेविड डियोप को। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है। बुकर पुरस्कार दिया गया था डैमन गैलगुड को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था डेविड डियोप को। तो ये जरूर याद रखना। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया सीसी डेंगा रैम्बगा को प्रदान किया गया था। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आशा भोसले को। 30वां सरस्वती सम्मान मिला था शरण कुमार लिम्बाले को, उनको उपन्यास सनातन के लिए, जो कि एक मराठी उपन्यास था। 30वां व्यास सम्मान मिला शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। और 30वां बिहारी पुरस्कार मिला किसको? मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नामक किताब के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेटा यानी कि पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया, तो इसको PETA से इंडिकेट करते हैं पेटा। तो पेटा ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये हैं जानी मानी अभिनेत्री आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को हाल ही में पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। देखिए फ्रेंड्स, आलिया को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में काम करने के लिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा का 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। दरअसल आलिया भट्ट ने हाल ही में फ्लेदर का मतलब क्या होगा? फ्लावर प्लस लेदर मतलब फ्लेदर। तो फ्लेदर के पीछे फूल कंपनी में निवेश किया था। ये कंपनी मंदिरों में फेंके गए फूलों से शाकाहारी चमड़ी बनाती है। इतना ही नहीं, अभिनेत्री को शाकाहारी किड्स वियर लाइन ने जानवरों और प्रकृति के लिए बच्चों के प्यार को पोषित करने में मदद करने के लिए भी इन्हें 2021 का इंडिया फैशन पुरस्कार से नवाजा गया है। आलिया भट्ट को जानवरों से बेहद प्यार है और ये उनके सोशल मीडिया नेटवर्क से साफ जाहिर होता है। अभिनेत्री को बिल्ली और कुत्तों की वकालत करने के लिए जाना जाता है और वो मजबूत पशु संरक्षण कानून के लिए भी कई दफ़ा आवाज़ उठा चुकी हैं। आलिया भट्ट ने पेटा के इंडिया कैंपेन से जुड़कर भी काम किया है, जो कि बिल्ली और कुत्तों की मदद करता है। तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, ये पोर्शन, ये कौन सा राज्य है? ये ओडिशा है। तो राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। तो ऑप्शन 20 का यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, नितेश कुमार ने ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुई चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 गुना स्वर्ण जीता है, मतलब 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग में PhD के छात्र मुन्ना खालिद ने चौथी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीते हैं। खालिद ने एकल स्पर्धा में 1 कांस्य पदक और सुरेश काटकी के साथ युगल स्पर्धा में दूसरा कांस्य पदक हासिल किया। ओडिशा के पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन 24 से 26 दिसंबर 2021 के बीच भुवनेश्वर में किया गया था। तो इसको जरूर याद रखना। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो दोस्तों, ये हैं संजय अरोड़ा जी, यानी कि विकल्प A आपका यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में संजय अरोड़ा ITBP के नए DG यानी कि महानिदेशक भी बनाए गए थे और अब इन्हीं को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। SSB के DG कुमार राजेश चंद्र का 31 दिसंबर यानी कि आज वो रिटायर हो रहे हैं। और इसी के साथ याद रखना कि पंकज सिंह BSF के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। कुलदीप सिंह
सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। सीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। और गुरबीर पाल सिंह ये एनसीसी के डीजी हैं। असम राइफल्स के जो डीजी बनाए गए हैं उनका नाम है प्रदीप चंद्रन नायर। और नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार। एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। और आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग एक बार इसे दोबारा से पढ़िएगा। और बात करेंगे कुछ नई नियुक्तियों के बारे में, जैसे कि मैक्सिको में भारत के नए राजदूत बनाए गए अभी हाल ही में पंकज शर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मैक्सिको में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? पंकज शर्मा। प्रदीप कुमार रावत चाइना में भारतीय राजदूत बने हैं। अमीश मेहता क्रिसिल जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके एमडी और सीईओ बने हैं। सहदेव यादव इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बनाए गए। राधिका झा ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज की सीईओ बनाई गई हैं। वांग इपिंग का नाम भी याद रखना, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला हैं ये। डॉक्टर अक्षुता प्रभु मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया चौथा सदस्य देश कौन सा बना है? तो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया चौथा सदस्य देश बन गया है मिस्र, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में ब्रिक्स देशों के द्वारा। हाल ही में सितंबर में 3 नए सदस्य बने थे, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। अब चौथा देश बन गया है मिस्र। एससीओ का नया सदस्य देश कौन बना था? ये 9वें नंबर का था। अब तक एससीओ में 8 सदस्य देश थे और अब 9 हो गए हैं, 9वां ईरान बना। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता कौन किया था? भारत। और ये भी याद रखना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश बना था अमेरिका। आईएमएफ का 190वां देश सदस्य बना था अंडोरा। तो आईएमएफ का 190वां सदस्य देश कौन सा है? अंडोरा है। राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां देश बना है मालदीव। आईसीसी के नए सदस्य देश बने हैं मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। और इसी के साथ आईसीसी में अब कुल सदस्य देश कितने हो गए हैं? 106। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के यानी कि सिक्किम के जो राज्यपाल हैं कौन है? गंगा प्रसाद जी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया है। तो सिक्किम आप यहाँ पर देख रहे हैं और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी, उन्होंने सोमागो झील और नाथुला सीमा दर्रे को गंगटोक से जोड़ने वाली दूसरी सड़क, जिसे नरेंद्र मोदी मार्ग कहा जाता है, का आधिकारिक उद्घाटन किया है। और इसका पुराना नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू मार्ग। ठीक है। बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित इस सड़क ने गंगटोक और सोमगो झील के बीच की दूरी को 15 किलोमीटर तक कम कर दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में यूएन निकाय ने भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? यूएन निकाय ने भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुपम रे को। देखिए फ्रेंड्स, वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार 29 दिसंबर को यह जानकारी दी है। और अनुपम रे ये किसका स्थान लेंगे? पंकज शर्मा का। और पंकज शर्मा के बारे में मैंने आपको अभी क्या बताया कि पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य टॉप पर है? रूर्बन ये रूरल और अर्बन को मिलाकर बनाया गया है, यानी कि यह एक सामासिक शब्द है रूर्बन। तो इसे लागू करने में टॉप पर है कौन सा? तेलंगाना, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर है गुजरात। तो पहले स्थान पर तेलंगाना, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है गुजरात, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को अपने यहाँ बहुत ही कायदे से लागू किया है। इसकी शुरुआत हुई थी 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और फ्रेंड्स बात करेंगे तेलंगाना के बारे में, तो राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद में। और हैदराबाद ये मूसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है।
हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी यहीं पर बनाया गया है। हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क ये ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बना था। देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया था, यानी बनाया गया था हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सेंटर बनाया गया हैदराबाद में। और 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल भारत जो है यह एकमात्र शहर था। दुनिया के अन्य शहरों के साथ भारत का एकमात्र शहर रहा हैदराबाद, जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न और अब बारी है, शुरू में मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी जाने माने भारतीय आर्किटेक्ट हैं और रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट RIB के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2021 का जो रॉयल गोल्ड मेडल था ये सर डेविड एडजे को प्रदान किया गया था। और फ्रेंड्स, अब बारी है आज की प्रश्न की। बताइए कि हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है, जो कि कहां पर स्थित है। तो ये हैं आपके विकल्प। और वीडियो को आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। और देखिए, आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं नियमित तौर से तैयारी करिए हमारे साथ। हम आपको जो है करंट अफेयर के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और स्टैटिक GK भी तैयार करवा रहे हैं एक ही वीडियो में। तो ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको आप लोग जरूर देखा करो, अधिक से अधिक इसे शेयर भी कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।